और चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जारी ऑपरेशन लंगड़ा को लेकर के। उत्तर प्रदेश में लगातार देखिए ऑपरेशन लंगड़ा जारी है और ताबड़तोड़ एक्शन जो है वो लिया जा रहा है। यहाँ पर पुलिस और प्रशासन की जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसके तहत देखिए दो अन्य जगहों पर किस तरीके से यहाँ पर ये एनकाउंटर हुआ है। झांसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां 25,000 का जो इनामी बदमाश है उसे धर दबोचा गया है। देवरिया की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर भी देखिए जो बदमाश है वो पकड़ा गया है। आपको बता दें कि झांसी में मुठभेड़ के दौरान 25,000 का जो इनामी बदमाश है उसके पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गौकशी के केस में दरअसल ये भागा फिर रहा था और इसको पकड़ा गया है। देवरिया में भी मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है। देखिए झांसी और देवरिया में मुठभेड़ यहां पर हुई है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात आइसलैंड की करेंगे जहां पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। बेशक नाम से आपको लग रहा होगा कि आइसलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट, लेकिन हाँ ये सत्य है। नाम से आपको लग रहा हो कि एक ऐसी जगह होगी जो बर्फ की चादर लपेटे होगी, जहां पर बर्फबारी होगी, लेकिन नहीं, यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और इतना भयंकर कि इस क्षेत्र को पूरी तरीके से उसने अपनी चपेट में ले लिया है। तस्वीरें देखिए। आइसलैंड में लावा की ये लपटें आपने पहले भी देखी हैं। आइसलैंड में ज्वालामुखी का ये लाइव तांडव आपने पहले भी देखा है, क्योंकि यहाँ की राजधानी रिकवेक में ये पहली बार नहीं है जब एक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, बल्कि यहाँ तो बीते लगभग 11 महीने में 7 बार इस ज्वालामुखी ने अपनी गूंज से इलाके की जमीन को दहलाया है। आइसलैंड की राजधानी रिकवेक में एक बार फिर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। इस बार विस्फोट का केंद्र रिकवेक प्रायद्वीप। बाबा बागेश्वर पीठाधीश व पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा का आज दूसरा दिन। जाति भेदभाव मिटाने के लिए शुरू की यात्रा। बाबा बागेश्वर धाम से ओरछा की पदयात्रा पर निकले हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। 160 किलोमीटर की यह पदयात्रा होगी। आज पैप्टिक टाउन निम्मऊ सानिया महाराजा छत्रसाल स्मारक होते हुए निकलेगी पदयात्रा। 21 किलोमीटर चलकर नौगांव पहुंचेंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। पदयात्रा के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मंदिर और मस्जिदों में राष्ट्रगान कराए जाने की मांग की। कहा इससे होगी राष्ट्र प्रेमी की पहचान। पीएम मोदी गुयाना के जॉर्ज टाउन से दिल्ली के लिए। प्रधानमंत्री के गुयाना दौरे पर विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा भारत गुयाना संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। दोनों देशों के बीच 10 समझौतों का आदान प्रदान किया गया। इनमें हाइड्रोकार्बन और ऊर्जा, स्वास्थ्य के साथ साथ फार्मास्यूटिकल, कृषि, डिजिटल सहयोग, संस्कृति और रक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गुयाना के जॉर्ज टाउन के सरस्वती विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय का दौरा किया। छात्रों ने भजनों के साथ पीएम का स्वागत किया। छात्रों ने शास्त्रीय नृत्य कथक प्रस्तुत किया। दिल्ली में प्रदूषण की मार जारी। AQI लेवल पहुंचा 400 के पार, लोगों की बढ़ी परेशानी। उत्तर प्रदेश में भी दिखा प्रदूषण का असर। AQI लेवल हुआ 200 के पार, बुजुर्गों और बच्चों पर पड़ रहा ज्यादा असर। हरियाणा में प्रदूषण का कहर जारी। कई जिलों में AQI लेवल ने बढ़ाई लोगों की चिंता। 290 के पार हुई वायु की गुणवत्ता। प्रदूषण के बावजूद हरियाणा के सिरसा में धड़ल्ले से जलाई जा रही पराली। प्रदूषण के स्तर में हो रहा इजाफा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैप 4 को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों से पूछे थे सवाल। असम के जोरहाट में ईट फैक्ट्री के गड्ढे में गिरे 6 हाथी। सभी हाथियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पानी की तलाश में भटकते हुए गड्ढे में गिर गए थे हाथी।
गाजियाबाद में एक ट्रक में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। झांसी में चलते ट्रक में भीषण आग लगी, ड्राइवर और क्लीनर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के रतलाम में कुएं में गिरे तेंदुए के बच्चे को ग्रामीणों ने बचाया। गांव के लोगों ने तेंदुए के बच्चे को वन विभाग को सौंपा। लखीमपुर खीरी में खेत में निकला मगरमच्छ, ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। मगरमच्छ को रेस्क्यू कर शारदा नदी में छोड़ा गया। पश्चिमी आइलैंड के एक बार फिर से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। एक साल के भीतर 7 बार हुआ ज्वालामुखी में विस्फोट। लखून पार्क तक पहुंचा लार्वा। रूस में चट्टान से 40 फीट नीचे गिरी बस, नीचे खड़ी कारों पर गिरी मिनी बस। हादसे का वीडियो सामने आया, एक की मौत, एक जख्मी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई बर्फबारी, सुरक्षा कारणों को लेकर के आईफल टावर किया गया बंद। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर महाविकास आघाड़ी के नेताओं के बीच हुई बैठक। उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच सरकार बनाने को लेकर चर्चा हुई। महाराष्ट्र के बिटकॉइन फ्रॉड मामले में सीबीआई ने की गौरव मेहता से पूछताछ। सीबीआई आज भी करेगी पूछताछ। दिल्ली में संगठन चुनाव को लेकर बीजेपी की आज एक बड़ी बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। मंडल से प्रदेश अध्यक्ष तक के चुनाव की तारीख तय होगी। गृहमंत्री अमित शाह आज 11 बजे दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचेंगे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर समेत वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर्स के साथ बैठक करेंगे। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा पर सवाल उठाए हैं। कहा, बाबा बागेश्वर सांप्रदायिकता फैलाते हैं। वाराणसी ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी अहम सुनवाई। वाराणसी की निचली अदालतों में चल रही सभी 15 मुकदमों को हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की हिंदू पक्ष की मांग है। रेप के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में आसाराम ने अपने स्वास्थ्य के आधार पर मांगी है जमानत। सीएम योगी देंगे युवाओं को सौगात। 701 वन दारोगाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। सुबह 11 बजे होगा कार्यक्रम। हिमाचल के शिमला में संजौली मस्जिद मामले में सुनवाई हुई है। जिला कोर्ट ने हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई की। नई दिल्ली के खान मार्केट में एनडीएमसी ने रात में चलाया स्वच्छता अभियान। एनडीएमसी उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने की सफाई, स्वच्छता का संदेश भी दिया। गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंद किशोर ग्रेटर नोएडा पहुंचे। दादरी कोल्ड स्टोरेज में गाय का मांस मिलने के बाद गौरक्षकों से मुलाकात की। हमीरपुर में किसानों पर पुलिस ने बरसाए लाठी डंडे। खाद के लिए लाइन में खड़े थे किसान। उत्तर प्रदेश के देवरिया में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। बदमाश के पैर में गोली लगी। निहाल सिंह हत्याकांड में शामिल थे बदमाश। अमृतसर में पुलिस ने 5 तस्करों को किया गिरफ्तार। 6 किलो हेरोइन के साथ यहां पर तस्करों को गिरफ्तार किया गया। तस्करों के पास से मिली पिस्टल। उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फर्जी कॉल सेंटर से विदेशी नागरिकों के साथ करते थे फर्जीवाड़ा। झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एनकाउंटर में 25,000 के इनामी बदमाश गिरफ्तार।